पाक फौज किसी जमात की मुखालिफ है ना तरफदार। पाकिस्तान आर्मी एक कौमी फौज है, इसका कोई सियासी एजेंडा नहीं। फौज का हर हुकूमत के साथ पेशा वाराना और सरकारी ताल्लुक होता है। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, फौज को किसी भी मखसूस सियासी मफाद के इस्तेमाल से दूर रखा जाए। रियासती इदारों पर अवामी एतमाद ही उनका सरमाया है। मजबूत इंतजामी ढांचे के बगैर मईशत तरक्की नहीं कर सकती। SIFC के प्लेटफॉर्म से मईशत की मजबूती के लिए काम जारी है। फैज हमीद केस में जो भी मुलव्विस होगा, कोई भी ओहदा या हैसियत हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तर्जमान पाक फौज का दो टोक मौक़िफ़। कहा, फैज हमीद के खिलाफ ठोस शवाहिद पर इंक्वायरी की गई। मुतल्लिक ऑफिसर ने आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जियां की, जिस पर उनका कोर्ट मार्शल किया गया। पाक फौज खुद एहतसाबी के अमल पर यकीन रखती है। हमारे एहतसाब का अमल शफाफ है, इल्जामात पर नहीं, सबूतों और शवाहिद पर काम करते हैं। फैज हमीद केस इस बात का सबूत है कि पाक फौज जाती और सियासी मफादात के लिए की गई खिलाफ वर्जियों को किस कदर संजीदा लेती है और बिला तफरीक कानून के मुताबिक कार्रवाई करती है। उम्मीद है बाकी इदारे भी खुद एहतसाबी का अमल करेंगे। पाकिस्तान के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को मजबूत किया जाए। बलोचिस्तान की तरक्की के दुश्मनों से निपटा जाएगा। किसी पाकिस्तानी का खून रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। हिम्मत है तो आओ हमसे लड़ो। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को DGISPR का वाज़ेह पैगाम। कहा, दहशतगर्दों का इंसानियत बलोच रिवायात से कोई ताल्लुक नहीं। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ अंदरून और बैरून मुल्क बैठे नासिर की इमा पर की गईं। बलोचिस्तान की तरक्की के दुश्मनों से रियासत आहनी हाथों से निपटेगी। महफूज पाकिस्तान ही मजबूत पाकिस्तान की जमानत है। आखिरी खारजी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। 2024 के पहले 8 माह में दहशतगर्दों के खिलाफ 32,173 ऑपरेशन किए गए। एक माह में खारजियों के 90 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। DGISPR की ब्रीफिंग। बताया, दहशतगर्दी के नासूर से निपटने के लिए रोजाना 130 से ज्यादा ऑपरेशन किए जा रहे हैं। जमात उल अहरार के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए, जिसमें 37 दहशतगर्द मारे गए। इंतहाई मतलूब खारजी लीडर अबूजर उर्फ सदाम भी मारा गया। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल। विफाकी हुकूमत के अहम फैसले। पाक फौज, सिविल आर्म्ड फोर्सेज और हुकूमत को खुसूसी इख्तियारात देने का फैसला। ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के शुबे में किसी भी मशकूक शख्स को कब्ल अज़ वक्त हिरासत में ले सकेंगी। कौमी सलामती के लिए खतरात के हामिल अफराद को भी हिरासत में लिया जा सकेगा। विफाकी काबीना ने इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट 1997 में तरमीम की मंजूरी दे दी। सेक्शन 11(e) की तरमीम के लिए कानून साजी होगी। सिक्योरिटी फोर्सेज को दहशतगर्दी के खिलाफ मजीद मौसर ऑपरेशन के लिए कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। खुफिया इदारों, कानून नाफिज करने वाले इदारों पर मुश्तमिल मुश्तरका तहकीकाती टीमें तश्कील दी जा सकेंगी। GITs जामे तहकीकात करेंगी और दहशतगर्दों के बारे में मालूमात इकट्ठी करेंगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के लाहौर में कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी शहीद के घर आमद। सदर मुमलिकत का शहीद के लवाहिकीन के साथ इजहार ताज़ियत। फातिहा खानी की। सदर मुमलिकत का कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी की खिदमात और बहादुरी को खराज अकीदत। कहा, मुश्किल की इस घड़ी में हमदर्दियाँ शहीद के अहले खाना के साथ हैं। कौम शोहदा और उनके खानदानों की कुर्बानी को हमेशा याद रखेगी। दहशतगर्दी के फितने को जड़ से उखाड़ने के लिए आखिरी दम तक कोशिशें जारी रखेंगे। कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी गुज़श्ता दिनों बलूचिस्तान में शहीद हुए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रावलपिंडी में आर्मी वॉर गेम्स की इख्तितामी तकरीब में शिरकत। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और सीनियर फौजी हुकाम की भी शिरकत। वज़ीर दिफा, वज़ीर ख़जाना, वज़ीर इत्तलात भी शरीक हुए। ISPR के मुताबिक वज़ीर आज़म को वॉर गेम्स और ऑपरेशनल तैयारियों पर जामे ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म का पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। खित्ते में स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए मुसल्लह अफवाज के किरदार का एतराफ़। अस्करी क़यादत का मुल्की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ के
गैर मुतज़लज़िल अज़्म का अयादा। पाक फौज मौजूदा सिक्योरिटी चैलेंजेस से मुकम्मल तौर पर आगाह है। पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी किस्म के जारहाना अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए सलाहियत बढ़ाने के अज़्म का अयादा। नैब तरमीम के रदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर फैसला कल सुनाए जाने का इम्कान। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में बेंच फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 6 जून को फैसला महफूज किया था। वफाकी हुकूमत ने नैब तरमीम के रदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी। तहरीक इंसाफ को 8 सितंबर को जलसा करने की इजाजत मिल गई। जिले इंतजामिया ने पीटीआई को संगजानी से मुतसिल पसवाल रोड पर खुले मकाम पर जलसे की इजाजत दी। जलसा शाम 4 बजे शुरू होकर शाम 7 बजे खत्म होगा। कारकुनों के इस्लामाबाद में दाखिले के लिए रूट्स मुतय्यन कर दिए गए। मुंतजमीन जिम्मेदार होंगे कि जलसे के शुरका मुतय्यन हुदूद से बाहर नहीं जाएंगे। सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस एनओसी किसी भी वक्त मनसूख किया जा सकता है। जलसागाह को असलहे से पाक रखना इंतजामिया की जिम्मेदारी होगी। सेनेट ने इस्लामाबाद में पुरअमन एहतजाज और पब्लिक ऑर्डर बिल 2024 को मंजूर कर लिया। ऐवान बाला में फॉरेन पब्लिक डॉक्यूमेंट्स की तस्दीक से मुतालिक एपोस्टाइल बिल 2024 में मंजूर। बिल वजीर खारिजा की जगह वजीर कानून ने पेश किया। इजलास से खिताब में बैरिस्टर अली जफर ने कहा, पीटीआई का इस्लामाबाद में जलसा रोकने के लिए कानून बनाया जा रहा है। क्यों इतना खौफजदा है? एक जलसा रोकने के लिए इतनी काविश हो रही है। इरफान सदीकी ने कहा, आप जहां चाहें जलसा करें, हम तो सहूलत दे रहे हैं। हम उस चीज को रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा और कोई मकसद नहीं। चाहते हैं लाखों लोगों के हकूक पामाल ना हो। आइंदा 5 साल में आईटी बरामदात का 25 अरब डॉलर का हदफ हासिल करना है। आईटी माहिरीन हदफ के हुसूल के लिए अपनी तजावीज़ दें। गवर्नेंस को पेपरलेस बनाने और डिजिटाइजेशन से मुतल्लिक तजावीज़ दें। डिजिटाइजेशन से करप्शन का खात्मा, महसूलात में इजाफा और वसाइल का मौसर इस्तेमाल यकीनी बनाना होगा। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के फ़रोग के लिए तजावीज़ दी जाएँ। आप मुझे प्लान दें ताकि हम मिल बैठ कर आगे बढ़ने की हिकमत अमली बनाएँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, फ्रीलांसर्स को आगे बढ़ने के मौके देंगे। नौजवानों की तालीम और तरबियत और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए वसाइल फराहम करना होंगे। सब्र और इस्तिकामत से ही कामयाबी मिलती है। नए सेक्रेटरी आईटी के तकर्रुरी का अमल शफाफ तरीके से हुआ। गूगल की कारकर्दगी लायक तहसीन है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मुल्की तारीख के पहले और सबसे बड़े स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, सिर्फ लाहौर नहीं पूरे पंजाब का सोचती हूँ। महंगाई कम करने के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं। नवाज शरीफ के विजन से महंगाई में कमी लाए। 7 साल बाद महंगाई आज दोबारा सिंगल डिजिट पर आई है। तमाम सूबों को भी न्यूट्रिशन प्रोग्राम शुरू करने चाहिए। तलबा की सेहत और तालीम के लिए फिक्रमंद रहती हूँ। प्रोग्राम महंगा जरूर है लेकिन बच्चों की सेहत से ज्यादा नहीं। पंजाब में 49,000 से ज्यादा स्कूल्स में लाखों बच्चे ज़ेर तालीम हैं। सरकारी स्कूल्स में निजी स्कूल्स जैसी सहूलियात फराहम करने की कोशिशें जारी है। पेशावर हाई कोर्ट ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की राहदारी जमानत मंजूर कर ली। किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। मुकदमात की तफसीलात फराहम करने की हिदायत। दरखास्त गुजार मुतल्लिका अदालतों से रुजू करे। अदालत का हुक्म। अली अमीन गंडापुर का कहना है कि झूठे मुकदमात पर निज़ाम बेनकाब हो गया। पीटीआई का जलसा हर सूरत होगा। जलसे के हवाले से अब किसी पैगाम की कोई अहमियत नहीं होगी। हमारे नंबर पूरे हैं। आईनी जरूरत पड़ी तो एतमाद के वोट के लिए हाजिर हैं। फैसल करीम कुंडी चाहते हैं हम उन्हें गवर्नर हाउस से निकाल दें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की वारंट गिरफ्तारी के फैसले के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अली अमीन गंडापुर से ना शराब बरामद हुई ना असलहा। पुलिस मुलाजमीन गिरफ्तार हुए, उनका असलहा पकड़ा गया। अली अमीन गंडापुर के वकील राजा ज़हूर के दलाइल मुकम्मल। अदालत से ट्रायल कोर्ट का वारंट गिरफ्तारी का हुक्मनामा मंजूर करने की इस्तदा। गुज़श्ता रोज जुडिशल मजिस्ट्रेट ने अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। खैबर पख्तूनख्वा में ग्रिड स्टेशनों पर हमलों और कब्जे के वाक़यात। वफाकी हुकूमत का सख्त इक़दामात का फैसला।
पावर डिवीजन ने पेस्को के चेयरमैन बोर्ड को खत लिख दिया। खत में कहा गया कि ग्रिड स्टेशन पर हमले करने वालों के खिलाफ बिला खौफ FIR काटी जाएगी। अगर मकामी पुलिस कार्रवाई से कतराती है तो पेस्को अमला सेशन जज के पास जाएगा। पेशावर के MPA और दरगई के तहसील नाजिम के वाक़े पर भी कार्रवाई होगी। पेस्को के ग्रिड्स और दीगर तंसीबात की हिफाजत के लिए फ्रंटियर कांस्टेबलरी की खिदमत ली जाएंगी। ग्रिड स्टेशनों पर हमला और कब्जा करने वालों की वीडियोज सोशल मीडिया पर भी जारी की जाएंगी। £190 मिलियन रेफरेंस बानी पीटाई और बुशरा भी अदालत में पेश। वुकला ने रेफरेंस के तफ्तीशी मियां उमर नदीम पर जुर्ह की एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने समाअत की। अदालत ने बुशरा बीबी की बरीयत की दरखास्त पर भी अहकाम जारी कर दिए। बुशरा बीबी की बरीयत की दरखास्त पर महफूज फैसला रेफरेंस के फैसले के साथ सुनाया जाएगा। अदालत ने केस की समाअत 7 सितंबर तक मुलतवी कर दी। बरतानिया में तैनात PIA डिप्टी स्टेशन मैनेजर इकबाल जावेद बाजवा से FA का सर्टिफिकेट जाली होने पर इस्तीफा लिया गया। ज़राए के मुताबिक लाहौर बोर्ड से FA का सर्टिफिकेट जाली साबित होने पर इकबाल जावेद बाजवा को मुस्ताफ़ी होने को कहा गया। तर्जुमान PIA के मुताबिक इकबाल बाजवा को 30 जुलाई को PIA के फाइनेंस मैनेजर बर्मिंघम के जरिए शोकॉज नोटिस दिया गया। जाली डिग्री पर मुस्ताफ़ी होने वाले इकबाल जावेद बाजवा साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के बड़े भाई हैं। BNP सरबराह सरदार अख्तर मैंगल ने दुबई रवानगी से पहले पार्लियामेंट को अलविदा कह दिया। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, तमाम सियासी जमातों ने मेरा इस्तीफा कबूल करने से इनकार कर दिया। मैं इस पार्लियामेंट में रहने का ख्वाहिशमंद नहीं, अपने ज़मीर की आवाज़ पर पार्लियामेंट छोड़ने का फैसला किया। सियासी जमातें और हुकूमत मुझसे माफ़ी की बजाय बलोच अवाम से मुआफ़ी मांगे। बलोच अवाम से सुलह करने वाले मुझसे सुलह करेंगे। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी हुई तो दोबारा मिलेंगे। अलविदा पार्लियामेंट। अख्तर बेंगल से कहा है कि वो अपना इस्तीफा वापस ले लें। बलोचिस्तान के हालात की किसी को फिक्र नहीं। फॉर्म 47 की हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी। हुक्मरानों का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। कहा, 9 मई के वाक़यात के हवाले से PTI की शमूलियत के कोई सबूत नहीं। बानी PTI का मिलिट्री ट्रायल नहीं होगा। PTI के जिन रहनुमाओं के मिलिट्री ट्रायल हो रहे हैं वो सियासी कैदी हैं।